राम राम किसान भाइयों, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम प्रदीप कुमार। आज हम लोग क्या है कि जिस प्रकार से हम लोग मीटिंग करते हैं, किसानों की जो मीटिंग करते हैं, उस हिसाब से आज हम लोग मतलब सिजेंटा के प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। तो हम हर वीडियो में अलग अलग प्रोडक्ट की बात करेंगे, क्योंकि एक साथ यदि सारे प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम लोग उस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे जो हमें हासिल करना है। तो हमें ज़रूरी है कि हर प्रोडक्ट की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो आज यदि हम बात करें तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो धान है, धान 3 जो स्टेज है वो महत्वपूर्ण है इस धान के लिए। पहली सीडलिंग जो अभी जा चुकी है, लोगों ने जैसे पनीरी के लिए बीज छिड़क दिया है, लेकिन अब जो ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो ना लवण तो बाद जो आप गल करांगे, तो ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो है सबसे पहले जो स्टेज आएगी वो आएगी वेजिटेटिव स्टेज आएगी। नंबर 2 जो स्टेज आएगी वो आएगी रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगी। नंबर 3 जो आएगी राइपनिंग स्टेज आएगी। तो पहली जो स्टेज है वेजिटेटिव स्टेज है, वो धान लगने के तुरंत बाद यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो स्टेज आ रही है, कि जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है। कि यदि हम लोग वेजिटेटिव की बात करते हैं तो वेजिटेटिव के अंदर क्या है कि मेन जो समस्या है, क्योंकि हर स्टेज की अलग अलग समस्या है, वेजिटेटिव के अंदर जो मेन समस्या है नदीन की समस्या आएगी सबसे पहले जो हम बात करेंगे। उसके बाद में यदि बात करें तो जोने के फुटारे की समस्या आ सकती है, फुटारे की समस्या है यहाँ पे। उसके बाद में इस स्टेज के अंदर सुंडी की समस्या आ सकती है, यानी कि गोब वाली सुंडी और पत्ता लपेट की समस्या आ सकती है। चौथी जो चीज़ है मेजर है वो है सीथ ब्लाइट की समस्या इसके अंदर अपने आ सकती है, जो देखने वाली चीज़ है। तो ये 4 मेन समस्या है वो इस स्टेज की मेजर मुख्य समस्या है। तो सबसे पहली जो समस्या शुरू होती है वो नदीन की समस्या ही शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं नदीन उगना शुरू हो जाता है, नदीन दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो हमें सबसे पहले जो आज हम जिस प्रोडक्ट की बात करेंगे वो सिजेंटा का पहला प्रोडक्ट जो रिफिट प्लस है, हम लोग उसकी बात करेंगे। क्योंकि यदि जहाँ बात नदीन नाशक की आ रही है तो नदीन नाशक के रूप में रिफिट प्लस एक बहुत बढ़िया दमदार प्रोडक्ट है। और रिफिट प्लस को समझना ये ज़रूरी है कि ये EW फॉर्मूलेशन के अंदर है। तो EW फॉर्मूलेशन का अर्थ क्या होता है कि जो दवाई पानी के अंदर जल्दी घुल जाती है वो EW फॉर्मूलेशन है, जो अपनी भाषा के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरी जो चीज़ समझने वाली चीज़ है कि रिफिट प्लस की जब हम लोग बात कर रहे हैं नदीन नाशक के अंदर, यदि हम लोग रिफिट प्लस की बात कर रहे हैं तो रिफिट प्लस का क्यों सबसे महत्वपूर्ण है रिफिट प्लस, क्योंकि रिफिट प्लस औरों से बेहतर कैसे है, ये अपने को देखना ज़रूरी है। रिफिट प्लस DSA फॉर्मूले पे काम करता है, कि ये DSA फॉर्मूले पे काम करता है रिफिट प्लस। अब DSA फॉर्मूला क्या है? DSA फॉर्मूले का अर्थ है कि D का अर्थ है कि जल्दी घुलता है, जल्दी घुलता है। और यदि S का अर्थ बात करेंगे तो जल्दी फैलता है, जल्दी फैलता है। और यदि A की बात करेंगे तो जल्दी काम करता है, यानी कि नदीनों पे जल्दी काम शुरू करता है, जल्दी काम करता है, यानी कि एक्शन में आ जाता है। जैसे इसको डालते हैं तो ये अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है। तो ये मेजर जो है, ये दवाई जो है रिफिट प्लस, ये DSA फॉर्मूले के ऊपर बनी हुई है। ये है कि दवाई जल्दी घुल के और फैल जाती है जल्दी। तो उसका बेनिफिट क्या आएगा कि सबसे बड़ा बेनिफिट यही आएगा कि उस दवाई ने जल्दी घुल के, जल्दी फैल के और जल्दी अपना काम पूरे कवरिंग क्षेत्र में, यानी कि जितना एरिया लगा हुआ है धान का उस एरिया में वो अपना काम करना शुरू कर देती है। और 2 मिनट में ये क्या है कि ये घुलना शुरू हो जाती है, पूरा फैलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये जल्दी एक्ट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा इस दवाई का अपना बेनिफिट है। अब आगे बात कि हम की डोज क्या है। डोज की यदि हम बात करें तो इसकी डोज 600 ml प्रति एकड़ है। 2 पैकिंग के अंदर आती है ये दवाई, एक तो 600 ml पैकिंग के अंदर आती है, एक 3 लीटर पैक के अंदर आती है। तो 2 पैक के अंदर आ रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि इसको डालना कब है इस दवाई को, क्योंकि काफ़ी जो हम लोग देखते हैं कि काफ़ी फार्मर कई बार क्या होता है कि जो पडलिंग की बात हो रही है तो कद्दू कह लेते हैं अपने, जो चीज़ है कि कद्दू की जो बात हो रही है, कद्दू करके छोड़ देता है 5-6 दिन पहले,
और उसके बाद जैसे ही वो दान लगाता है उसके बाद में जस्ट वो रिफिट प्लस का यूज़ करता है। और कई बार इस स्थिति के अंदर जो मैं बता रहा हूँ अब स्थिति उस स्थिति के अंदर कई बार फार्मर को कंप्लेंट आती है, फार्मर को समस्या आती है सामने, मतलब नदीन उगना शुरू हो जाता है। 0 से लेके 3 दिन के अंदर अंदर ये दवाई अपने यूज हो जानी चाहिए, मतलब 0 से 3 यानी कि 72 घंटे के अंदर अंदर ये दवाई जो है वो यूज हो जानी चाहिए। तो अभी मेजर जो चीज़ है वो ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो यही है कि 0 से लेके 3 दिन के अंदर यूज होनी चाहिए। दूसरा क्या है, इसकी डोज की यदि बात करें तो 600 ml प्रति एकड़ की इस दवाई की डोज है। और यूनिक पैक है इसका, कि जो आपने पैक है वो बड़ा, मतलब 600 ml का है, बड़ा उसको इजी यूज़ कर सकते हैं हम लोग उसको। तो उसके ऊपर सुराख है, हम लोग उसको सुराख निकाल के हम लोग बड़ा इजी हम लोग उसको मतलब छिड़काव कर सकते हैं दवाई का। दूसरी बात, 3 लीटर की जो पैक आ रही है उसके साथ खाली बोतल अलग आ रही है, उसके अंदर हम 600 ml दवाई लेके तो इजी हम लोग उस 600 ml की बोतल से हम लोग छिड़काव करके हम लोग रिफिट प्लस का हम रिजल्ट ले सकते हैं। तो यही था जो सबसे पहली जो दवाई है हमारे पास वो है रिफिट प्लस, सिजेंटा की रिफिट प्लस। और इसको 0 से लेके 3 दिन के अंदर अंदर हमें यूज़ करना है। 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसकी डोज को हमें लेके जाना है। जिस टाइम हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं पानी प्रॉपर वहाँ पे होना चाहिए। जहाँ पे पानी नहीं है तो वहाँ पे अपने को नदीन की समस्या हमें आ सकती है। तो थोड़ा सा हमें जिस टाइम भी हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पानी पूरा प्रॉपर तरीके से 3-3 उंगल 4-4 उंगल के आसपास पानी पूरा प्रॉपर तरीके से भरा हुआ होना चाहिए, ताकि हमारी ये दवाई है वो पूरी प्रॉपर तरीके से काम करे। तो सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा रिफिट प्लस 600 ml प्रति एकड़ और 0 से लेके 3 दिन के अंदर अंदर, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के 0 से लेके 3 दिन के भीतर भीतर हमें इसे यूज़ करना है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।